अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है गन्नी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी कि डबल जी एल। तो डबल जी एल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है डबल जी एल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 जून में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 43.50 रुपीज़ के आसपास का। तो इस हाई से लेकर जो इसने हमें एक रीसेंट लो अपना दिखाया है, इसका आप यूँ समझें कि 2023 जून में इसने ये वाला लो क्रिएट किया था तकरीबन 8.83 का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल इसमें अगर आप लोग सिचुएशन देखें तो काफ़ी स्ट्रांग इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो डाउन ट्रेंड में चलती हुई ये आ रहा था, और यहाँ पर आकर 8 रुपीज़ पर आकर इसने यहाँ पर जो है एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन यहाँ पर बनाई, प्लस अपनी नेकलाइन को भी ब्रेक किया। नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद चाहिए तो ये था कि ये अपसाइड की जानिब जाता, लेकिन आप लोगों को मुल्क के हालात का पता है, उसका प्रेशर लेने की वजह से मार्केट जो है वो फिलहाल की डाउन आ रही है। बट मेरे ख्याल से अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो तकरीबन जो शेयर्स हैं वो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा जो है वो चांस दे रहे हैं इन होने का। ठीक हो गया, और इस वक्त ये ठहरा हुआ है तकरीबन 9.95 रुपीज़ के आसपास। अब इसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि इसका करंट सिचुएशन में जो आप लोगों ने इसमें ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका साइडवेज का ट्रेंड कंसिडर करना है, क्योंकि इस हाई को ब्रेक करने के बाद इसकी जो ओवरऑल सिचुएशन थी वो चेंज हो गई थी इसके अप ट्रेंड में। बट अगेन इसके इस हाई को डाउन साइड पे जो है वो ब्रेक करने के बाद इसकी जो सिचुएशन है वो टोटली चेंज हो चुकी है इसकी साइडवेज में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 17.5 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक इसी तरह 17.5 से पहले 14 रुपीज़ का इसमें एक नेक्स्ट और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 14 के बाद 11.8 का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, प्लस ये जो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में एक इसने रेंज अपनी स्टार्ट की थी उसका यही मतलब है कि हाई है, यानी कि अपर रेंज है। और इसमें जो सबसे मेजर इसका एक सपोर्टिव लेवल बन रहा है वो इसका ये 9 रुपीज़ का लेवल है। लेवल्स तकरीबन हमारे वही हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो आई थिंक सो विदाउट टाइम वेस्ट किए डबल जीएल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या डबल जीएल ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था और उस वक्त इसमें ये एक चैनल भी क्रिएट हो रहा था जिसको इसने अपसाइड की जाने ब्रेक किया हुआ था। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ उस वक्त डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 12.20 के लेवल को अपसाइड की जाने ब्रेक करता है तो हम इसको 15 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि हम इसको 15 रुपीज़ तक जाता तो एक्सपेक्ट करेंगे, बट हो सकता है ये पहले 11.4 के लेवल तक आए, प्लस इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन तक आए, और फिर यहाँ से हमें जो है वो 15 रुपीज़ तक की मूव इसमें देखने को मिले। तो आइए देखते हैं कि डबल जीएल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाब वाला एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था यानी कि 15 रुपीज़ के लेवल तक जाने वाला, उसको डबल जीएल ने यहाँ पर आलमोस्ट जो है वो 70+% जो है वो फॉलो किया। इसने हाई लगाया तकरीबन 14.32 का, बट हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे थे 15 रुपीज़ के लेवल तक जाता और फिर वहाँ से हम इसमें रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप लोग ये काउंट कर सकते हैं कि तकरीबन 70+% जो हमारा सिनेरियो है वो डबल जीएल की मार्केट ने फॉलो किया। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी प्लानिंग कर सकते हैं, नियर फ्यूचर इसमें से हम कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 19.95 रुपीज़ के आसपास, और जो इसकी करंट वीक की कैंडल है, मींस आज फ्राइडे है, तो यूँ समझे कि इसकी ये जो करंट वीक की कैंडल है ये क्लोज हो चुकी है, और ये कैंडल भी काफ़ी मींस के अट्रैक्टिव लग रही है, बाई साइड की फेवर की लग रही है। तो बहरहाल हो सकता है कि ये अपनी करंट सिचुएशन से यानी कि 9.95 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है ना, तो मैं इसमें से इसकी मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक ही सिनेरियो की 2 डायरेक्शंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एज सच इसके अलावा मेरे एंड से इसमें कोई भी थर्ड जो है वो डायरेक्शन या थर्ड सिनेरियो नहीं बन सकेगा। तो पहला जो इसमें से एक सिनेरियो या डायरेक्शन आप कह दें जो मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
वो जनाबे वाला ये है कि शायद हो सकता है कि ये अपनी करंट सिचुएशन से सीधा 11.8 के लेवल तक जाए। 11.8 के लेवल पर आप लोगों ने एक्टिविटी को लाजमी देखना है, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में अगर आप लोग देखें तो ठीक ठाक आपको सेल साइड का प्रेशर यहाँ से 11.8 के लेवल से देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर अगेन भी हमें सेल साइड का प्रेशर देखने को मिले तो अगेन हम इसको जो है वो डाउन साइड की जाने आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज इस लेग का भी 50% फिबोनाची लेवल इसका यही 11.8 का लेवल भी आ रहा है, तो उस हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग लेवल है। बट अगर ये यहीं से अपसाइड के में मूव दिखाता है तो चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे कि शायद ये 11.8 के लेवल को भी ब्रेक करे और हमें ये ट्रैवल करता नज़र आए टुवर्ड्स 14, एंड देन अगर 14 को ये ब्रेक करता है तो 17.5, अदरवाइज 14 से फिर ये 11.8 तक अगेन भी आ सकता है। तो ये मैं इसमें से एक सिनेरियो प्लस उस एक सिनेरियो की एक डायरेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसी एक सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोग इसको मतलब करंट सिचुएशन पर बाय करते हैं या वेट करते हैं 9 रुपीज़ के लेवल तक के सपोर्ट तक आने का, तो अगर ये 9 रुपीज़ के लेवल पर आता है तो 9 रुपीज़ के लेवल से प्रीवियस हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग बाई साइड का प्रेशर प्लस एक डबल बॉटम पैटर्न टाइप सिचुएशन भी हमें देखने को मिली है प्रीवियस हिस्ट्री में। तो उस हिसाब से 9 रुपीज़ के लेवल से इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे अगेन 11.8 के लेवल तक के ट्रैवल करने के। और ठीक इसी तरह अगर ये 11.8 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर 14 रुपीज़ के लेवल तक जो है ये जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी दोनों सिचुएशंस में अगर 11.8 के लेवल से इसे रिजेक्शन मिलती है तो आप इसको डाउन साइड की जाने भी आता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये मेरा इसमें से जो है वो एक सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो की इन दोनों डायरेक्शंस को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस है वो बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को पता है कि काफ़ी स्ट्रांगली ये डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, बट 9 रुपीज़ के इस लो को क्रिएट करने के बाद इसने अपनी सिचुएशन को चेंज कर दिया अपनी काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड से साइडवेज ट्रेंड के अंदर। तो अब जो इसकी सिचुएशन बनी हुई है कि ये एक साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड हो रहा है, प्लस उस साइडवेज मूवमेंट में ऑलमोस्ट ये अपनी उस रेंज की लोअर साइड तक जो है वो आ चुका है। और अगर यूँ समझें तो इस लेग का जो 78% वाला लेवल है ऑलमोस्ट यहीं आसपास ही वो बन रहा होगा जहाँ से जो है इसमें बाई साइड के में कैंडल देखने को मिल रही है। एंड सेकंड चीज़, इसने यहाँ पर प्रीवियस हिस्ट्री में डबल बॉटम भी क्रिएट किया हुआ है। और थर्ड और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रीवियस वीक के हाई को करंट वीक के हाई ने जो है वो ब्रेक किया है। ब्रेक इन द सेंस के क्लोजिंग इसने प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं दी, बट हम एक न्यू हाई यहाँ पर जो है वो क्रिएट करके दिखाया है वीकली टाइम फ्रेम पर डबल जीएल ने, जो कि एक काफ़ी स्ट्रांग मतलब है कि पॉजिटिव फैक्टर है बाय साइड की फेवर में। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से जो है अपना ये एक प्लस इस एक सिनेरियो की दोनों डायरेक्शन जो है वो बनती एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोस के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, इसको करंट सिचुएशन पर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना है टिल 9 रुपीज़ के लेवल तक। 6 रुपीज़ का आप जो है वो इसमें स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 6 रुपीज़ पर आप रखेंगे, मीन्स के ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टीपी 11.8 का होगा, सेकंड 14 का होगा और इसी तरह जो थर्ड आपका टीपी होगा वो 17.5 होगा। बोथ केसेस में आप लोगों ने इसको एक्यूमुलेट ही करना है, मीन्स ये 1 रुपीज़ की जो रेंज है आपकी 9 रुपीज़ वाली, ये आपकी एक्यूमुलेशन रेंज, इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस डबल जीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस तकरीबन एनालिसिस को डबल जीएल ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इस सिनेरियो को भी फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।